दीपावली दियों का त्योहार है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम लोगों ने तो 400 दिए खरीदे हैं और केवल दिए ही जला रहे हैं, मिट्टी के दिए ही जला रहे हैं, क्योंकि कुम्हार को के घर में भी कुछ पैसे चले जाए, उसके भी दिवाली मन जाए, इसके लिए हम लोगों ने केवल मिट्टी के दिए जले। और ये बहुत देर तक जलता है और ये हवा से कम बुझता है। जो मोमबत्ती है वो तुरंत पिघल जाती है और बुझ जाता है। तो आपके घर का जो दिया है वो बहुत लास्ट तक, और आपके घर का जो प्रकाश पर्व का ये जो त्योहार है, आप अगर 6 बजे जलाते हो और चाहते हो कि 8 बजे तक रुका रहे, तो इसके लिए अच्छा है कि आप दिए ही जलाएं और उसमें तेल पूरा भरपूर रखें। और बाकी तो हवा का काम है कि अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो हवा आज कम ही बहेगा, लेकिन हवा चाहे मोमबत्ती हो चाहे दिया हो, बहेगा तो दोनों पे असर करेगा, दोनों की लौ बुझ सकती है। बट मोमबत्ती ज़्यादा जल्दी पिघल जाता है गर्मी से और वो जल्दी बुझ जाता है और आपको बार बार जलाना पड़ता है। दिया जला के आप निश्चिंत हो सकते हैं और आपको बहुत दुआएं मिलेंगी जो इनके फैमिली से आपने दिया खरीदा है, और वो आपके आगे भी काम आएंगे। वो आपके परमानेंट, आप उनके हर बार हर साल आपको बिना बताए खुद ही बेचने चले आएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि कहाँ जाऊं खरीदने और क्या करूं। आपके पास आदमी नहीं है या फिर घर के लोग बाहर कमाने गए हैं तो भी आपको घर में आके पहुंचा जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पटाखे नहीं चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी सिवान का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई जा रहा है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ के लोग बहुत अभी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए बहुत निश्चिंत हैं और पटाखे चला रहे हैं। वरना दिल्ली में जिस तरह आपको आपके पड़ोसी को एक दिन आपकी कार निकलेगी या एक दिन आपकी पड़ोसी की कार निकलेगी, और फिर पोल्यूशन फैलाने वाली सारी गाड़ियां जिस तरह बंद हो गई थी, वो हाल यहाँ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी चलती रहे, पहले तो आपकी कम पोल्यूशन वाला ही गाड़ी खरीदें। अगर आपका वाहन बहुत अधिक धुआं छोड़ता है तो उसकी सर्विसिंग कराएं या फिर उसको एक्सचेंज कर ले। वो आपका ज़्यादा डीजल और पेट्रोल खा रहा है, आप ये मत देखिए कि एक दिन एक्सचेंज करने में पैसा लग रहा है, आप ये देखिए कि आपको कितना तेल बच रहा है। और बैटरी वाले चलाएं। बैटरी वाले तो हमारी एजेंसी में भी मिलते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि प्रचार के लिए नहीं बोल रही, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डीजल या फिर पेट्रोल जो भी जलता है वो नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता, आप दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार ख़त्म हो गया, जल गया तो जल गया। तो सरकार को बाहर से जो खरीदना पड़ रहा है, फिर आयात कर लग रहा है, फिर टैक्स हम लोगों को जो पे करना पड़ रहा है, वो सबसे बचत होगी अगर आप बैटरी वाले वाहन चलाएंगे, और वो धुआं भी कम छोड़ेगा, वो फिर पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन अभी फिर से मैं दिवाली के मुद्दे पे आती हूँ कि पोल्यूशन के लिए आप पटाखे ना चलाएं, और जो पटाखे अगर चलाते हैं तो वो ग्रीन पटाखे चलाएं, जो कम बारूद का बना हुआ हो वो चलाएं, और पटाखे चला के आप दूर हो जाएं और आप बड़ों की देख रेख में चलाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कभी स्किन कभी जल जाता है, कभी हाथ फट जाता है, कभी आंखें खराब हो जाती है, कभी खोपड़ी में टाँके लगाने पड़ जाते हैं। तो हमेशा के लिए ईश्वर ने आपको जैसे बनाया है, सभी अंगों से युक्त, तो विकलांग की श्रेणी में ना जाएं कभी भी। नौकरी पाने में विकलांग की श्रेणी में भरना पड़ सकता है, तो वो सब से बचे। और लड़कियां जो हैं उनकी शादी कर सकती है, लड़के जो है उनका दहेज कम हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप कम से कम पटाखे चलाएं और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों को सुनने मिलता है, चूँकि मेरे हस्बैंड आँख के डॉक्टर हैं, तो अक्सर आधी रात को हमें, मेरे हस्बैंड जबकि शाम में गांव भी चले जाते हैं, डॉक्टर शरद चौधरी जब गांव भी चले जाते हैं तो यहाँ बहुत लोग आते हैं घायल अवस्था में, और कभी कभी बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं उनका कि वो लौट के आएंगे, और उस जलन और उस दर्द में हम लोग तो देख भी नहीं पाते हैं, आँख वो बंद किया रहता है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग कम से कम पटाखे चलाएं और खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें, आत्मीयता बांटें, प्यार बांटें। और छठ के पर्व में भी यही कहूँगी कि पूरे कपड़े पहन के
घाट पे जाएं ताकि आपको डेंगू ना हो जाए, क्योंकि मच्छर इजिप्टिस मच्छर के काटने से खुद को बचाएं और ज़्यादा क्रैकर्स वहाँ भी ना चलाएं। धन्यवाद।